दो बेलन है, दो बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है और उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है 2:3 है। कहने का मतलब है 2:3। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:7 है और त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न हुआ। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, इससे बहुत सारे प्रश्न फंसते हैं। तो अब हम देखो करते क्या है कि इनकी अगर ऊंचाई 5 है तो इनकी ऊंचाई 7 है और इनकी त्रिज्या 2 है तो इनकी त्रिज्या 3 है और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना। और क्षेत्रफल देखो, चाहे वो छोटा बेलन हो चाहे बड़ा बेलन, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है πr²h, है ना। तो पहले वाले का अगर क्षेत्रफल निकालना पड़ा तो पाई का मान चाहे तो पाई रखा रहने दो, है ना, पाई ही रखा रहने दो। और त्रिज्या क्या कह रहा है? त्रिज्या 2 है तो त्रिज्या का स्क्वायर करने की बात कर रहा है, तो त्रिज्या का स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। और गुणे h की बात कर रहा है माने ऊंचाई 5 हो गया। तो हुआ क्या? 5 के 20 पाई। ये पहले वाले का क्षेत्रफल हुआ। दूसरी वाले का क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो सूत्र यही रहेगा तुम्हारा, पाई का पाई ही रख दो और गुणे त्रिज्या, दूसरे वाले की त्रिज्या 3 है और स्क्वायर की बात कर रहा है 3 रखा 9 और गुणे इसकी ऊंचाई की बात कर रहा तो 7। तो हुआ क्या? 9 7 63 पाई। और हुआ क्या? अब यहाँ पर पाई से पाई कटा और जवाब रहा 20:63 के बराबर। तो हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारा काम क्या हुआ? यहाँ पर हमको करना क्या है? अगर हम देखें कि ये यहाँ पर त्रिज्या की बात कर रहा है, त्रिज्या में स्क्वायर लगा है और ऊंचाई में कोई घात नहीं लगी, तो हमको करना क्या है? डायरेक्ट हमको सूत्र पर नहीं जाना है, इनके क्षेत्रफलों का अगर अनुपात निकालना है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। अगर इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो जो त्रिज्या है उसका यहीं पर स्क्वायर करो, 2 दूनी 4 पंचे 20। फिर यहाँ पर जैसे इधर प्रक्रिया वैसे इधर 3 त्रिक का 9 सते 63। यही तुम्हारा जवाब है। अगर इनकी वक्र प्रश्नों का अनुपात पूछ रहा है तो वक्र प्रश्नों के अनुपात के लिए कुछ नहीं करना है, इनका गुणा कर दो 5 दूनी 10 और यहाँ पर इनका गुणा कर दो 7 त्रिक 21। बस इतनी सी बात, हमारा कोई सूत्र से कोई लेना देना नहीं। जैसे अगला प्रश्न हम बोल रहे हैं, इनकी ऊंचाइयों का अनुपात जो है कि 5:3 है। माने इनकी ऊंचाई 5 है, उस पर न जाओ। अच्छा चलो ठीक है, उसकी ज्यादा ही कर देते, 5:8 कर दे रहे हैं, 5:8 है। और इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है और त्रिज्याओं का अनुपात हम कर लेते हैं 2:5। माने इसकी त्रिज्या 2 है तो इसकी 5 है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। हम कहे क्या? त्रिज्या का स्क्वायर करना है। इसलिए यहाँ पर क्या πr जब स्क्वायर होता है, πr²h, तो त्रिज्या पर स्क्वायर लगा होता है। त्रिज्या पर स्क्वायर लगा, पाई को क्यों नहीं रख रहे हैं? पाई को इसलिए नहीं रख रहे हैं, पाई इधर का पाई उधर का, पाई का मान 22/7 इधर भी, पाई का मान 22 उधर 7 भी होता है, तो पाई से पाई कट जाता है, तो हमारा पाई से कोई लेना देना ही नहीं। तो अब हमको करना क्या है? त्रिज्या का स्क्वायर करो, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 5 25, 25 अट्ठे 200। और अब हम करना क्या चाह रहे हैं? 20 से कम 20 और 20 धम्मा, तो जवाब रहा 1:10 के बराबर। बस इतना सा फार्मूला है। अगर यहीं पर कह रहा है सवाल, यहीं पर कह रहा है कि इनके वक्र प्रश्नों का अनुपात बताओ, तो कुछ नहीं करना है, 5 दूनी 10, 8 5 40। और अनुपात बताने के लिए 0 इधर से हटा दो, जवाब रहा 1:4। 2 बेलन है और उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात है वो 3:5 है और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:1 है। बोलो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? जल्दी से जवाब दो। 12:5। कैसे हम क्या किए? हम देखो क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहे हैं तो हम क्या करते हैं? त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं, 2 दूनी 4, 4 के 12। अब यहाँ पर 1 1 में 1 पंजे 5, तो जवाब रहा 12:5 के बराबर। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सवाल जो है कि हल कर दो और फिर उसके बाद हम सवाल लगवाते हैं कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। देखो हमने कहा कि त्रिज्या का अनुपात 1:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ जल्दी से। 2:27। चलो 2:27 और बाकी लोग जल्दी 4:5
अरे वाह, यही कंफ्यूजन हम चाहते थे, है ना। तुम लोग रट रहे हो क्या रट रहे हो? नीचे वाले का स्क्वायर गुणा ऊपर वाली संख्या, है ना, यही तो रटे हो। जबकि हमने ये नहीं बताया कभी, हमने इतनी देर में अभी ये हमने नहीं कहा कि नीचे वाली संख्या का स्क्वायर करके ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो। हमने कहा त्रिज्या का स्क्वायर करो। क्या ये त्रिज्या है? नहीं है तो क्यों इसको स्क्वायर में ला रहे हो? इसका स्क्वायर, हमने कहा त्रिज्या का स्क्वायर, एक एक कम एक दूना 2, 3 3 का 9, 9 3 27, तो जवाब रहा 2:27 के बराबर। हाँ नहीं, जो 4:2 करके कुछ बता रहे थे। बात क्लियर हुई? 4:27 किसी ने बताया था? किसने कहा था? हाँ, तो इसीलिए बताया कि मतलब ये ना रटो कि नीचे वाली संख्या का स्क्वायर होता है, ये रटो कि स्क्वायर किसका होता है? त्रिज्या का स्क्वायर होता है। और लेकिन वक्र प्रश्न में क्या होता है? वक्र प्रश्न में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस एक दूना 2 और यहाँ पर 3 3 का 9। बात क्लियर हुई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ? चलो अच्छा, अब हम करते क्या हैं, ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया है? 7:5 दिया है, और जो है कि त्रिज्याओं का अनुपात 5:7 दिया है। अब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ जल्दी से, जल्दी से। हाँ, कट रही है संख्या तो काट के बताओ। चलो देखें भाई, हम त्रिज्या का स्क्वायर करते हैं। 25 सत्ते 175, है ना। और यहाँ पर हाँ 7 7 49 का 5 से गुणा करते हैं, 5 9 45, 5 चौके 20, 4 24। क्लियर है? अब इनको हम करते क्या हैं? अब हम इनको क्या करते हैं? 15 से काट देते हैं, है ना। 15 से कट जाएगा भाई। हाँ 5 4 9 10 11 नहीं कटेगा, 7 और 5 तो 35 से कटेगा, है ना। 35 से कटेगा, है 35 से कटेगा ना। 35 दूना 70, 35 दिया 105, 35 चौके तो 35 पंजे। क्लियर है? अरे तुम लोग रटे ही हो तो क्या करना है, हम जान रहे हैं कि त्रिज्या, अगर ये जो है कि संख्याएं पलटती हैं, अगर संख्याओं का परिवर्तन होता है, ऊंचाइयों का जो अनुपात होता है ठीक उनका उल्टा त्रिज्याओं का अनुपात होता है, तो एक पॉइंट रख डालो, जो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है वही उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। अर्थात 35 सत्ते 245 होगा। जवाब तुम्हारा 5:7 ही होगा। जो यहाँ पर त्रिज्याओं का अनुपात होगा वह उनके क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। कब? जब ऊंचाइयों के अनुपात का ठीक उल्टा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होता है। बोलो कोई दिक्कत हुई? चलो अगला प्रश्न है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्या रहा? आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग। आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का जो योग है वह 37 है, यही तो बात है। और उसके बाद कह रहा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है 2 पाई r h प्लस r बराबर क्या है? बराबर क्या है? 1628 है। 1628 है। तो कह रहा है आयतन ज्ञात करो। आयतन का मतलब है पाई r स्क्वायर h ज्ञात करना है ना। यही तो बात है भाई। कह रहा है आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है और उनका वक्रपृष्ठ 1628 है। तो आयतन बताओ। अच्छा, आयतन निकालने के लिए पाई का मान होना जरूरी, जो 22/7 है। अब यहाँ पर त्रिज्या और ऊंचाई होना जरूरी है। त्रिज्या और ऊंचाई हमें पता न चली तो हम आयतन को नहीं निकाल सकते। अब हमको करना क्या है? देखो, हमको सबसे पहला काम हम त्रिज्या को निकालें। अब देखो r प्लस h बराबर 37 है, तो यही तो यहाँ पर लिखा है। अच्छा, h प्लस r और r प्लस h में कोई अंतर है? जैसे 2 + 3 बराबर 5 होगा और 3 + 2 बराबर भी 5 होगा, तो इसका मतलब r प्लस h प्लस r एक ही बात है। जब एक ही बात है तो इसके स्थान पर 37 लिख सकते हैं, इसके स्थान पर 37 लिख सकते हैं। और 37 r के साथ काहे में? 2 पाई r के साथ काहे में? भाई ब्रैकेट खुलता गुणे का निशान लगता है, गुणे में है तो इसका मतलब उधर बराबर के उस पार जाएगा, भाग में जाएगा। भाग कर देते हैं भाई। अच्छा, 37 से भाग करते हैं भाई। 37 का भाग करते हैं। देखो 37 से भाग अगर कर रहे हैं तो 37 का पहाड़ा जो है कि 162 ज्यादा ना हो, ये 40 के लगभग में है तो 4 बार लगभग जाएगा। 5 बार जा रहा है क्या?
4 7 28 और 4 3 12 13 14 है ना। यहाँ पर 4 बचा और यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा। क्लियर है भाई। 4 7 28, 4 3 12 13 14, 12 से 8 घटाए तो 4 बचा, 5 से 4 घटाए तो 1 बचा, 1 से कुछ नहीं, आगे 8 है। और 148 यहाँ, 148 यहाँ, फिर 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 148 आ गया, घटा तो कुछ नहीं। ये क्या है, 2 पाई आर है। 2 पाई आर बराबर क्या बचा, 44 बचा। तो 2 के स्थान पर 2 इंटू 22 के स्थान पर 22/7 और इंटू आर के स्थान पर आर, भाई ज्ञात नहीं है, बराबर 44। अब 22 दूनी 44 से 44 कट गया तो त्रिज्या तुम्हारी कितनी बची, 7। त्रिज्या तुम्हारी 7 बची तो त्रिज्या के स्थान पर त्रिज्या रख दो 7। स्क्वायर का मतलब अब हमें ऊंचाई की जरूरत है। अच्छा सोचो, कह रहा त्रिज्या और ऊंचाई जब जोड़ते हैं तो 37 होता है और जिनमें से त्रिज्या तुम्हारी 7 है तो 7 प्लस के बराबर उस पार जाए घटेगी और घटेगी तो ऊंचाई कितनी निकली, 30। ऊंचाई 30 निकली, इसमें कोई कंफ्यूजन, तो ऊंचाई 30 निकाल लेते हैं। अब हमको करना क्या है, 0 से 0 कट गया, बाकी 7 से 7 कट गया, बाकी हमको करना क्या है, गुणाई करना है सबका। 0 का 0 उतार लेते हैं, 7 3 21, 21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 42 में 4 जोड़ा तो 46 है। जवाब रहा 46, 20 के बराबर। बोलो कहां पर परेशानी हुई। हमको सारे सूत्र पता होने चाहिए। त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है ना। सकोण पृष्ठ ये है और इसके जरिए हमको त्रिज्या निकालनी पड़ी, त्रिज्या हमारी निकली 7 है और त्रिज्या और ऊंचाई का योग 37 है, जिसमें त्रिज्या 7 है तो ऊंचाई इसका मतलब 30 होगी, है ना। त्रिज्या 7 निकली, ऊंचाई 30 निकल आई और इसके जरिए हम जो है आयतन को निकाले तो 46 तो 20 हो गया। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है 2 बेलन है, एक बेलन ये है ना, एक बेलन ये है और दूसरा बेलन ये है ना। इनके कह रहा आयतन बराबर है। आयतन का मतलब है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ये R2 है और ये R1 है, ये H1 है, H2 है और ये दोनों के दोनों बराबर है। अच्छा, पाई का मान इधर जो होता है वही पाई का मान उधर होता है ना। पाई का मान इधर जो होता है वही पाई का मान उधर होता है। और अभी इसके ही जरिए हम अनुपातों के जरिए ही सवाल लगाना सबसे पहले शुरुआत यहीं से किए थे। तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है ऊंचाइयों का अनुपात इनका 1:3 है। माने अगर इसकी ऊंचाई 1 है तो इसकी ऊंचाई 3 है, तो इसकी ऊंचाई के स्थान पर 3 रख दो भाई। और देखो R1 तो इधर ही है और ये स्क्वायर है, R2 स्क्वायर जो है इसके साथ गुणे में है ना, और गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा ना, है ना। और अब देखो यहाँ पर 3 बचा, ये 1 गुणे में है ना, ये बराबर को उस पार जाएगा तो ऐसे हो जाएगा कि नहीं। अच्छा, इसको दूसरी भाषा में हम दोनों पर स्क्वायर लगा देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं नहीं। इस पर भी स्क्वायर था, इस पर भी स्क्वायर था, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, ये स्क्वायर जब बराबर को उस पार गया तो बोलो क्या हुआ, रूट का निशान बना ना। और रूट का निशान अगर बना तो पहली वाली त्रिज्या √3 बनी, पहली वाली त्रिज्या जो है वो क्या बनी, √3 बनी, इसलिए √3 का कोई मान नहीं होता है। और दूसरी वाली जो त्रिज्या है, दूसरी वाली त्रिज्या भाई √1 का मान क्या होता है, 1 होता है। तो हम कह सकते हैं कि √1 अनुपात R1 अनुपात R2 बराबर क्या होगा, R1 का मान √3 निकला और जो है कि इसका मान 1 निकला, तो जवाब रहा √3:1। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या निकला, क्वेश्चन इतना बड़ा क्वेश्चन कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। अभी अनुपात में तुम्हारा सवाल हुआ है, शुरुआत यहीं से हुई थी। अगर कोई बेलन है और बेलन के आयतन बराबर हैं, बेलन के आयतन जो है बराबर हैं और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 दिया है, तो क्या करते हैं, उनके आयतनों का अनुपात, आयतन बराबर है, ऊंचाइयों का अनुपात 1:3 दिया है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो जवाब उनका वर्गमूल होगा। 1 का वर्गमूल 1, 3 का वर्गमूल √3, है ना। अभी जो क्वेश्चन हुआ है उसमें ऊंचाइयों का अनुपात 3:1 था, है ना। 3:1 था कि 1:3? 1:3 था, है ना। अच्छा हाँ, इनको पलटा जाता है, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ठीक है। इसका वर्गमूल इधर होगा और इसका वर्गमूल इधर होगा। और अगर ये पूछा गया है 3:1 का अनुपात ऊंचाई है और जो है कि आयतन बराबर है, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो ये इधर कर लेते हैं और ये इधर, इसका वर्गमूल 1 होता है और इसका वर्गमूल √3 होता है। बात क्लियर हुई। जैसे फिर ऊंचाइयों का अनुपात हमने कहा 2:25 है, 2:25 है और इनके जो है कि त्रिज्याओं का अनुपात बताओ,
यदि इनके आयतन बराबर हैं तो इसको इधर ले आना, इसको इधर ले आना। 25 का मान 5 होता है और 2 का कोई मान नहीं होता, उसको रूट के अंदर रख देना। जब अब रहा 5/√2 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत हुई? आ जाएगा। चलो अगला प्रश्न कितना आया? 1:। भाई उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या दे रहा? ऊंचाइयों का अनुपात 4:1 दे रहा है। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा? पहले तो इनको पलट दोगे और इनका वर्गमूल ही तुम्हारा जवाब रहेगा। 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। अगर वर्गमूल यहाँ पर मान लेके 5 होता तो भाई 5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है तो 5 रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर 4 था तो 4 का मान होता है तो 4 का मान 2 होता है। जवाब रहा 1:2 के बराबर। अब बोलो कोई दिक्कत हुई? चलो अगला प्रश्न, टाइप चेंज। देखो कह रहा है एक बेलनाकार खंभे के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 पाई क्या? 2 पाई वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात कर रहा है। 2 पाई RH 2 पाई RH और ये है कितना? 528 वर्ग मीटर। यही तो कह रहा है। और उसकी बात क्या कह रहा है? इसका जो क्षेत्र आयतन है, आयतन माने पाई r² h और ये है 1600 कितना है? नहीं 2772 है। 2772 है। अच्छा आप देखो, चलो लगाओ आज तराजू इसमें भी। पाई का मान पाई से कटा। बेलन 1 है तो त्रिज्या 1 ही होगी। बेलन 1 है तो ऊंचाई भी 1 ही होगी, तो ऊंचाई से ऊंचाई कट जाएगा। यहाँ पर r² का मतलब r गुणे r और 1r से कट रहा है। 2 के सामने ये है 2 दूनी 4, 2 छाके 12 और 2 चौके 8। अब हम इसको काट रहे हैं भाई। देखो ऊपर 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 तो 4 छंग 24 क्लियर। 4 से ऊपर काटे, 4 से नीचे 4 छंग 24 और बचा क्या? 3 है ना। 4 9 36 बचा क्या? 1 4 3 12। अब क्लियर है। 66 का पहाड़े नहीं आ रहा भाई, 11 के पहाड़े से काट देते हैं। 11 छिक्का 66 तो 11 छिक्का 66 बचा क्या? 3 गिरते हैं 33। क्लियर को 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 21 हो गया। क्लियर है। अब तुमको त्रिज्या बराबर निकालना है। त्रिज्या बराबर निकालना है तो त्रिज्या बराबर क्या होगा भाई? त्रिज्या का 2 से गुणा होगा तो 2 त्रिज्या है ना, और यह 21 हो गया। अब देखो हमको करना क्या है? 2 त्रिज्या का मतलब क्या? व्यास। अच्छा 21 को पढ़ा रहने दो व्यास, पढ़ा रहने दो व्यास, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको ऊंचाई निकालना है भाई। ऊपर वाली सूत्र को देख लेते हैं। कह रहा है 2 पाई RH बराबर क्या है? बराबर क्या है? 528 है। हमको ऊंचाई निकालना है तो 2 और r का मान क्या निकला है? 21। तो 2 और r के स्थान पर 21 लिख सकते हैं ना। और पाई का मान 22/7 है और गुणे h और बराबर लिखा है 528। क्लियर हुआ। अब देखो 21 से काट देते हैं भाई। 21 से ना कटे तो जो है कि 7 से काट दो। 7 तरह के केस और 3 के सामने ये है तो 3 1 3 2 और 3 7 21 3 6 18 है ना। और 22 के पहाड़े में कभी ये होता है तो देखते हैं 22 8 176 होता है। तो ऊंचाई तुम्हारी क्या निकली है? 8 सेंटीमीटर निकली। क्लियर हुआ। काटने में गलत कर दिया। चलो अगला प्रश्न। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात माने त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। कहने का मतलब है क्या? अगर त्रिज्या 2 है तो ऊंचाई 3 है और उनका आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है? पाई r² h और बराबर क्या कह रहा है? 12936 है ना। तो क्या कह रहा है कि क्या पूछा जा रहा है? उनका संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब 2 पाई r और ब्रैकेट में h+r बराबर पूछा जा रहा है ना। यही तो बात है। अब करना क्या है हमें? देखो पाई का मान तो 22/7 है। अब त्रिज्या क्या है? त्रिज्या ये मानी गई है, माने अनुपात में माना गया है तो इसको 2r कह लो, 2r कह लो। और अगर r ना मानो 1 से मान लो और तो इसको भी 1 से मान लो है ना। तो कह रहा है त्रिज्या का स्क्वायर लिखो भाई। त्रिज्या का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4 का स्क्वायर, 4x² है ना, यही तो होगा। और गुणे ऊंचाई कह रहा है, ऊंचाई देखो क्या है? 3x है और बराबर क्या कह रहा है? 12936। अब यहां से एक एक करके हम काटना शुरू कर देते हैं।
भाई पहले तो 3 से काट देते हैं, 3 चौके 12, तो 3 तरह का 9, 3 एक कम 3 दूनी 6, क्लियर हुआ। फिर 4 से काट देते हैं, 4 एक कम 4, 0, 4 7 28 होते, 30 31 माने 4 8 32, क्लियर है। फिर 11 से काट दे, भाई 22 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, और नहीं तो 22 का भी पहाड़ा आ सकता है, 22 पंजे 100, 22 एक कम 22, तो 22 पंजे 110 ज्यादा हो जाएगा, है ना। 11 से काट दीजिए। अच्छा 11 से काट दो, 11 दूना 22, तो 11 ये 9 99, 99 माने 8 बचा, 8 बचा तो 88 हो गया, 11 88। अब 2 से काट देते हैं, 2 49 हो गया। अब हमको क्या करना है, x स्क्वायर का गुणा x की घात 1 से करेंगे तो x की घात 3 हो जाएगा। हमने कहा आधार बराबर होता है तो आधार को लिख देते हैं और घातों को जोड़ देते हैं, गुणे में 2 और 1 मिलकर के 3 हुआ, और ये 7 बराबर को उस पार गया तो गुणा हो गया, 49 गुणा 7 से होगा तो 343 होगा। अब देखो हम यहाँ से x का मान सिर्फ निकाल रहे हैं, ये 3 जो है कि ये घात 3 है, और घात 3 जब बराबर उस पार जाएगा तो घनमूल बन जाएगा ना, तो x बराबर क्या होगा, 7 होगा। x बराबर अगर 7 है तो हमको त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए, तो ये 7 हो गया, तो 7 दूनी 14, ये 14 क्या हुई, त्रिज्या हुई, और 7 अगर ये है तो 7 त्रिक 21, 21 हमारी क्या हुई, ऊंचाई हुई। अब हमको क्या निकालना है, संपूर्ण प्रश्न निकालना है, तो 2 के स्थान पर 2 इंटू पाई के स्थान पर 22/7, और त्रिज्या के स्थान पर क्या होगा, 14 होगा, और गुणे कह रहा है त्रिज्या और ऊंचाई को जोड़ करके रखो भाई, ये 14 है और 21 है, कुल मिला के 35 हो गया, है ना। 7 से काट दो, 7 25 35। अब करना क्या है, अब गुणा ही करना है, तो 14 पंचे 70 का 0 लिख दो, हासिल 7 हुआ, 7 दूनी 14 दूना 28 के 8 14 दूना 28 30 हो गया, जवाब रहा 3080 के बराबर। बोलो क्या दिक्कत है भाई, गुणा ही भाग करना तो था। चलो अगला प्रश्न, चलो देखिए, कह रहा है ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, और वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल माने 2 पाई आर एच बराबर 88 है, तो हमको क्या 88 तो है ना, और त्रिज्या बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है। तो हमको करना क्या है, इस वाले सूत्र पर लगा दो भाई। अब देखो 2 के स्थान पर 2 रख देते हैं, पाई लिखा है, पाई के स्थान पर 22/7 लिख देते हैं, और त्रिज्या लिखी, त्रिज्या हमें निकालना है ना, और ऊंचाई माने 14 है, और बराबर लिखा है 88। तो देखो 7 से कटा, अब देखो भाई तुम 4 दूना 88, 88 से कटा 88, 88 कम 88, नहीं तो ऐसे है 22 चौके 88, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, तो जवाब रहा इधर 8 बचा, उधर क्या बचा 1 बचा, त्रिज्या बराबर क्या हुई 1। क्लियर हुआ। चलो अब